जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार की। तो देखिए वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, वीडियो का जो चित्र है, जो पिक्चर है, उसे देखकर आप समझ ही गए होंगे हम आपको आज किस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर उनके उपायों को हम यहाँ पर संक्षेप में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कथा नहीं सुन पाते हैं, या जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो अपना टाइम कथा को दे पाएँ। तो ठीक है ना, संक्षेप में हम वो उपाय आपको बताने वाले हैं जो पूज्य गुरुजी धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपनी कथा में बताए हैं। तो देखिए पूज्य गुरुजी धीरेंद्र शास्त्री जी के दरबार में एक ऐसा भक्त आया था जो हर तरह से हार चुका था, जिसको जीने की इच्छा भी नहीं थी, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा कष्टों ने उसे घेर रखा था, उसे कोई रास्ता जब नहीं नज़र आ रहा था तब वो गुरुजी के पास गया। तो देखिए गुरुजी ने उसको क्या उपाय बताया। तो देखिए गुरुजी ने उनकी समस्या सुनकर 7 कौड़ियाँ उस व्यक्ति को दी और उसी के साथ उन्होंने उपाय भी बताया। इसी के साथ उन्होंने अपने बाकी भक्तों को भी बताया कि आप भी इस उपाय को करें, और आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। इस तरह से आपके जीवन में धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, माता लक्ष्मी आपके घर में आए, तो आपको भी ये 7 कौड़ियों का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो देखिए वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ आ सके। ठीक है ना, बहुत बार लोग आधी वीडियो देखते हैं और उपाय अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो को छोटा सा छोटा बनाएं, जिससे कि आपका टाइम जो है ज़्यादा ना जाए। तो देखिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौड़ी जो होती है वो समुद्र से उत्पन्न होती है, और समुद्र से कौड़ी उत्पन्न हुई है, और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही निकली हैं। तो इस नाते कौड़ी जो है वो समुद्र की पुत्री है और लक्ष्मी जी की बहन है। देखिए कौड़ी जो होती है ना, कौड़ी भी शंख की गणना में आती है। देखिए जब बहुत पहले समय की बात हम करें तो पहले के समय में रुपयों की जगह कौड़ी ही चलती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कौड़ी जो है वो समाज में चलनी बहुत कम हो गई है, यूँ कहें कि बंद ही हो गई, और इसके स्थान पर सिक्के चलने लगे। तो देखिए उपाय आपको करना है जो, उसके लिए आपको 7 पीली कौड़ी, ठीक है ना, 7 पीले रंग की कौड़ी लेनी है और इस स्थान पर रख देनी है। और इस उपाय को करने के बाद आपकी किस्मत इस तरह से बदल जाएगी, ऐसे पलट जाएगी कि पूरा का पूरा मोहल्ला आपका चौंक जाएगा, आपके सभी रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये हुआ है। जहाँ पर आपको 10 रुपए मिलते थे वहाँ आपको 10,000 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जहाँ पर आपको 10,000 मिलते थे वहाँ 10 लाख आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है धन बढ़ोतरी आपकी होने लगेगी और आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। तो देखिए चाहे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, उसको ये कौड़ी पूरा कर देगी, आपकी इच्छा पूर्ति करेगी। इसी के साथ आपके जीवन की बाधाओं को ये कौड़ी दूर कर देगी। तो देखिए ये जो कौड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको ऐसे इसके बारे में नहीं समझ में आएगा, जब आप इसका प्रयोग करेंगे, उपाय करेंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी चमत्कारी होती है ये कौड़ी। तो देखिए इसका प्रयोग अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से कर लेता है, फिर उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए अगर आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, आप अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उनको भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आपको ये कौड़ी का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो कौड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और जब आप इसका प्रयोग, इसका उपाय सही तरीके से कर लेते हैं, विधिवत इसकी पूजा कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं विधिवत, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी टल जाती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आपका संपूर्ण जीवन जो है वो सुखद बन जाता है। तो देखिए आज की वीडियो में हम आपको कौड़ी का बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आप देखते रहें, आपको मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो सबसे पहले तो आप जयकारा लगा दीजिए। तो देखिए कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। तो देखिए उपाय के लिए सबसे पहले लेनी है आपको 1 पीली कौड़ी। कहने का मतलब है जिसका रंग पीला होता है, पीले रंग की आपको 1 कौड़ी लेनी है और उस कौड़ी को आपको झाड़ू में बांध देना है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन सी झाड़ू में, तो देखिए फूल झाड़ू जो आप अपने कमरे में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में लगाते हैं, उसी झाड़ू में आपको इस 1 कौड़ी को बांधना है। अब बांधनी कैसे है आपको, तो आपको
पीले रंग की कौड़ी पीले ही रंग के धागे से, ठीक है ना, पीले रंग के धागे से आपको झाड़ू में बांधना है। तो देखिए झाड़ू जो होती है हमारे हिंदू धर्म में उसका विशेष स्थान है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से आप एक कौड़ी माता लक्ष्मी को ही तो समर्पित कर रहे हैं। तो देखिए एक कौड़ी आप झाड़ू में बांधते हैं तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी हर प्रकार की मनोकामना जो है वो पूरी होने लगेगी। तो देखिए इस एक पीली रंग की कौड़ी को झाड़ू में बांधने से आप अपने घर में जिस स्थान पर भी झाड़ू लगाएंगे, जहाँ जहाँ आप झाड़ू लगाएंगे वो जगह आपकी जो है पवित्र होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपके घर में जगह पवित्र होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर होती चली जाएगी और फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगी और आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और फिर आपका घर जो होगा वो माता लक्ष्मी का निवास बन जाएगा। तो देखिए दूसरा जो उपाय है उसके लिए आपको 3 कौड़ी लेनी है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए हमने आपको बता दिया है कि आपको 3 कौड़ी लेनी है और 3 कौड़ी को आपको गूंथना है। गूंथने का मतलब आपको एक धागे में इसको पिरोना है और इन तीनों कौड़ी को आपको ले जाकर गौ माता को पहना देना है, क्योंकि आपको बता दें कि गौ माता जो हैं उन्हें लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और वो आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगी। तो आप 3 कौड़ी की माला बनाकर किसी भी गाय को ज़रूर पहनाएं और यह उपाय आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिन की कोई पाबंदी नहीं है। देखिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप गौ माता को ये 3 कौड़ी की माला पहनाएंगे तब आपको अपनी मनोकामना गौ माता से कहनी होगी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप गौ माता से कह दीजिए। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। अब देखिए तीसरा उपाय जो है वो भी कौड़ी का ही है, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 कौड़ी। तो 1 कौड़ी आपको लाल कपड़े में बांधनी है और किसी भी बच्चे को आपको वो लाल कौड़ी दे देनी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का ही रूप माने जाते हैं। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं जो हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए चौथा उपाय कौड़ी का जो अब हम बताने वाले हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा खास है। ये आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को सुखद बना सकता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक लाल रंग की चुनरी, बहुत हल्की सी लाल रंग की चुनरी आपको लेनी है और थोड़ी सी लेनी है आपको कौड़ी, और कौड़ी आपको उस लाल चुनरी में रखनी है और तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको रख देनी है। कहने का मतलब है तुलसी का जो गमला आपके घर में है और गमले में जो वृक्ष लगा हुआ है तुलसी मैया का, उसके नीचे आपको वो लाल रंग की चुनरी में कौड़ी बांध करके रख देनी है। तो देखिए ये जो उपाय है ये बहुत ही खास उपाय है, इच्छा पूर्ति के लिए विशेषकर बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी होगी, कोई भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। तो अपनी विशेष मनोकामना को पूरा करने के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए अब जल्दी से बता देते हैं आपको 5वां उपाय, कौड़ी का 5वां उपाय जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और उस पीले रंग की कौड़ी को आपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रखना है। कहने का मतलब है जहाँ पर भी आप अपना सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, जो भी आपके पैसे हैं, जहाँ पर भी आप रखते हैं, चाहे आपकी अलमीरा हो, संदूक हो या जहाँ पर भी आप अपने घर में रखते हैं, उसी स्थान पर आपको रख देना है। और अगर आप व्यापारी हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में आपको लगातार तरक्की हो, आपका धन बढ़ता रहे, तो आप इस उपाय को अपने गल्ले पर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो दुकानदार होते हैं जहाँ अपना धन रखते हैं वो लोग उसे गल्ला बोलते हैं। तो आप अपने गल्ले में 1 कौड़ी हमेशा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएं, और अगर नहीं है तो कोई समस्या आपके जीवन में धन से जुड़ी कभी आए ही ना, तो आप 1 कौड़ी अपने धन रखने वाले स्थान पर जरूर रखें। देखिए इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि जो कौड़ी आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख रहे हैं, चाहे तो आप उसे अपने घर पर रख रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपने घर पे धन रखते हैं, चाहे तो आप उस स्थान पर रख रहे हैं या अपने व्यापार वाले स्थान पर अपने गल्ले पर आप रख रहे हैं उस कौड़ी को, जो एक पीली कौड़ी हमने बताई है आपको, उस पीली रंग की कौड़ी को आपको बिल्कुल भी खोना नहीं है और ना ही किसी और व्यक्ति को आपको देना है।
ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको हमेशा इसे बहुत संभाल कर रखना है, चाहे आप अपने व्यापार वाली जगह पर रख रहे हैं या आप इसे अपने घर पर रख रहे हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे होता ये है कि माता लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपके घर में विराजमान होती हैं। तो आप ये एक कौड़ी वाला उपाय करके देखें, लाभ आप खुद देख लेंगे। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट वाला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सारे उपायों में सबसे ज़्यादा खास है। इस उपाय को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से आप इस उपाय को समझ लें, सुन लें और उसी तरह से करें जिस तरह से हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए लेनी है आपको 7 कौड़ी और 7 कौड़ी की बना लेनी है आपको माला, ठीक है ना। माला बनाकर आपको उस माला को चढ़ाना है पीपल के वृक्ष पर। आप चाहें तो पेड़ से, पीपल के पेड़ से उसको बांध भी सकते हैं और प्रत्येक कौड़ी पर एक एक बंधन लगना चाहिए, ठीक है ना। इस उपाय को करने से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है, जिसे बोलते हैं ना आकस्मिक। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका संपूर्ण जीवन जो है वो बदल जाएगा। तो देखिए, हमने ऐसा क्यों कहा कि सारे उपायों में ये सबसे खास उपाय है, क्योंकि देखिए पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है और माता लक्ष्मी जो होती हैं वो उसी स्थान पर रहती हैं, वो वहीं रहती हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु रहते हैं। और जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है, माता लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं तो एक तरह से आप श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी का मिलन करा रहे हैं। तो ऐसे में धन प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको कभी भी हो सकती है, तो इसलिए ये उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, इस उपाय को आप करके देखिए, आपका संपूर्ण जीवन जो है वो बदल जाएगा। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो दूर होते चले जाएंगे। देखिए, बहुत बार लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि पैसा तो उनके हाथ में आता है लेकिन वो पैसा उनका रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। तो वो लोग भी इस उपाय को करके देखें, उनको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और ये जो उपाय हमने आपको बताया है ये बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप इसे पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमने पूरा प्रयास किया है कि संक्षेप में हम आपको सारी जानकारी दें, ज़्यादा समय हम आपका ना लें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार की।